हेलो बच्चों, तो चलो बेटा आज आगे पढ़ाई करते हैं। अब देखो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर आप कर लेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। कल हमने कहा था आप लोगों को जो दिक्कत हो क्वेश्चन भेजिएगा। अभी तक कोई हमें प्रश्न प्राप्त नहीं हुए हैं। अब हम उसी के आगे आपको कराते हैं। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अपने आप करोगे। इसमें के कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं, उनको आपको नहीं करना है। जैसे समांग विषमांग उत्प्रेरक है, पायस है, पाइसीकरण है, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। और इमल्सन और पायस एक ही चीज़ होती है, जैसे 16वां क्वेश्चन है, ये नहीं करना है। अब इसके बाद बाकी ये ऐसा कोई नहीं है जो आपसे ना हो जाए। कोलाइड एक पदार्थ नहीं है, एक पदार्थ नहीं, पदार्थ की एक अवस्था है। इस कथन पर टिप्पणी रखें, तो इस कथन पर आप टिप्पणी लिख सकते हो आराम से, क्योंकि कणों के आकार पर निर्भर करता है। कणों के आकार बदल जाते हैं तो कोलाइडी विलयन की प्रकृति भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस प्रकार इसको आप पूरा करिएगा, और जो प्रश्न नहीं होते हैं उन प्रश्नों को हमें बताना और देखना। और हिंदी मीडियम में बड़ा उदासीनता दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ कम किया गया है। तो क्या क्या कम किया गया है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अब हम ऑर्गेनिक ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आज का लेक्चर ऑर्गेनिक देखिएगा और अटेंडेंस में ये यस सर मत लिखिएगा। समझ में अच्छे से आया है तो ये बताइएगा कि सर ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तब फिर हम पी ब्लॉक फिर शुरू कर देंगे और ऑर्गेनिक हम बाद में अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा भी हो बताइएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बात तो सबसे पहले आप लोग ये सुनिए सभी लोग। देखो एक आपके पास आप दो वॉल्यूम होते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में दो वॉल्यूम हैं, ठीक है। एक है वॉल्यूम फर्स्ट और एक है वॉल्यूम सेकंड, ठीक। फर्स्ट वॉल्यूम जो है, फर्स्ट वॉल्यूम, इसमें हम लोग 5th चैप्टर तक पढ़ चुके हैं और 6th चैप्टर हटा दिया गया सिलेबस से। वॉल्यूम सेकंड की बात करें तो वॉल्यूम सेकंड में 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से भी एक कम कर दिया गया। इसी का पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी कॉपी आप अलग बनाओगे, इसकी जो कॉपी है उस पर आप नहीं लिखोगे, ठीक है। ये कॉपी ऐसे ही आप रख दोगे, ठीक है। इस कॉपी पर नहीं लिखना है। इसके लिए आपको एक नई कॉपी बनाना है, न्यू कॉपी। और न्यू कॉपी जब बना लेंगे उसी कॉपी पर यहाँ से स्टार्ट करिएगा लिखना, ठीक है। समझ रहे कि नहीं। इसके लिए आपको किस कॉपी की ज़रूरत है, न्यू कॉपी की ज़रूरत है। न्यू कॉपी लेंगे, उसी पर लिखेंगे, ठीक बच्चों। ये बात याद रखिएगा। और जनरली आप लिख देंगे ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक। तो आज हम बहुत छोटा सा ही इसके बारे में बनाएंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह सब ये सब बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चलो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर डालिए, जो कि चैप्टर नंबर है, कौन सा नंबर है ये चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर होगा 10। चैप्टर नंबर है 10। एक बार देख लेते हैं, रुकिए। चैप्टर नंबर है ये, हाँ 10 चैप्टर है, लिख लीजिए। तो देखो सबसे पहले तो 10 चैप्टर है। अब इसमें आप लिखिए, देखो इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या इसमें से कम है जो हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें दी गई हैं। जो 30% रिड्यूस्ड सिलेबस है वो क्या है, 30% रिड्यूस्ड सिलेबस। तो रिड्यूस्ड सिलेबस में बेटा क्या क्या डिक्रीज हुआ है ये आप जान लीजिए। 30% रिड्यूस्ड सिलेबस। तो देखो रिड्यूस्ड सिलेबस में नंबर 1 तो डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक। इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ये है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। और आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। और ये फ्रेयॉन। और डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन,
ठीक है। इससे पहले इन सब के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना होता था, इनकी प्रिपरेशन पढ़नी होती थी, मतलब इनकी निर्माण विधियां, प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस और इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, पर्यावरण पर प्रभाव। तो हमें निर्माण, लक्षण, गुणधर्म और उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इतनी चीजें हमें इनकी पढ़नी होती थी। लेकिन बेटा अब क्या है, अब जब ये हट गया है तो हमें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ ऐसी हैं जो हम आपको बता देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको जान लेना, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनको हमें नहीं पढ़ना है। तो इतना तो आप ये जान लीजिए कि ये सिलेबस में डिक्रीज हुआ है, इतनी चीज़ें डिक्रीज हुई हैं, इनको आप कहीं पर अपने नोट कर लेना और अपने याद रखना। इसीलिए मैं हर चैप्टर में बताता चलूँगा साथ में ही कि क्या क्या हमें उस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आपकी डिक्रीज हुई हैं, रिड्यूस्ड हुई हैं। तो चलो बेटा अब हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है चैप्टर, एक मिनट, थोड़ी सी शाइनिंग ज़्यादा लग रही है, इसको कंट्रोल करते हैं, अब ठीक है। हाँ तो चलो ठीक बेटा, अब हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड वॉल्यूम, नई कॉपी होगी, उसी पर आपको लिखना है। देखो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में स्टडी करने वाले हैं, एक पार्ट ए हेलो एल्केन का होगा और पार्ट बी हेलो एरीन, अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है वो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे, लिखेंगे आप पार्ट ए लिखेंगे हेलो एल्केन। तो सबसे पहले बच्चों हम हेलो एल्केन जानेंगे क्या होते हैं हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए पार्ट ए हेलो एल्केन। अब इसको लिखने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा एल्केन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम लोगों को एल्केन्स पता चल जाएं तो हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बता दें, जैसे आप हेलो एल्केन पढ़ने वाले हैं तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। हेलो एल्केन, तो देखो हेलो एल्केन में नंबर 1 तो आपको क्या पढ़ना है, नंबर 1 आप लोगों को सबको इसका जनरल इंट्रोडक्शन जानना है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, इंट्रो। नंबर 2 अगर बात करें तो नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे सबके बारे में ये चीज़ें हमें पढ़नी ही पढ़नी है, कॉमन है। इसके बाद हम इनका IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग के बाद हम इनका आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म के बाद हम इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस। तो इतनी चीज़ें हमें इसके बारे में जानना है, पढ़ना है अबाउट द हेलो एल्केन्स। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग हेलो एरीन्स पर आएंगे, उनके बारे में भी ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसे ही अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो अल्कोहल के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी, फिनॉल के बारे में यही सब पढ़ना, ईथर के बारे में भी यही सब पढ़ना। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड के बारे में सभी पढ़ना, कीटोन के बारे में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी। तो ये इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें डिटेल में उसके बारे में पढ़ना है। आगे बात करते हैं कि जैसे देखो फर्स्ट ईयर में कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे हमने, वो कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद करना है। आप याद कर लीजिएगा, नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, सभी को इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट सभी को पता होना जरूरी है।
इसके बाद आइसोमेरिज्म सभी को पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी, इंडक्टिव इफेक्ट, आइसोमेरिज्म और रेजोनेंस। ये इतनी चीजें बेटा आप लोग, और एक चीज और, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ये बेटा आप सभी को इतना इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास का है, ये जरूर आपको पढ़ना है, लर्न करना है, वहां से कॉपी पलट कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग जान लेंगे। अब हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं अपने हेलो एल्केन चैप्टर पर, और हेलो एल्केन पर बात करते हैं। देखो हेलो एल्केन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है, हम लोगों को जानना है एल्केन्स क्या होती हैं। एक बार हम लोग एल्केन जान जाएंगे तो हमारी बातें आगे की और आसान हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं एल्केन क्या होती हैं, ठीक है। तो चलो सभी लोग ध्यान दो इधर, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा फिर अब जानते हैं एल्केन क्या होती है, ठीक है, एल्केन्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम चलो टेबल बनाकर समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम यहाँ पर एक टेबल इधर बना रहे हैं, ये आप सभी को बना लेना है साइड में। नंबर ऑफ कार्बन एटम और रूट वर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड रूट वर्ड्स। अब जैसे C1 हो सकता है, C2 हो सकता है, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, ये कार्बन एटम हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड। अगर 1 कार्बन है तो उसका होगा मेथ, 2 कार्बन है तो होगा एथ, 3 कार्बन है तो होगा प्रोप। ये सब आपको पता है, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं। ब्यूट, बट नहीं ब्यूट पढ़ोगे। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक, ठीक, ये होगा। अब यहाँ पर एक हम टेबल बना रहे हैं, उस टेबल से आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एल्केन अगर हम लिखें इधर एल्केन, तो एल्केन का जनरल फार्मूला बेटा आप सबको पता है क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन का जनरल फार्मूला, ठीक है, CnH2n+2 ये होता है। और करके अगर हम देखें तो और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RH, कहीं पर RH लिखा है तब भी वो क्या होगा, एल्केन ही होगा, ये बात याद रखिएगा। तो बेटा आप देखो, ध्यान दो, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो Cn है और H क्या है, 2n+2 है, इतने H हैं। तो अगर हम Cn ही रखते हैं और H को 2n+1 कर देते हैं और प्लस H एक और इधर लिख देते हैं, तो बात तो वही हो गई या नहीं हो गई भाई। H एक जो +2 था, एक H उधर चुरा लिए, बाहर कर लिए, इतना हो गया। इसको पूरा कंबाइन कर लीजिए, इसको R कहते हैं, और ये इधर जो है वो एक H बाहर निकल गया, तो ये R हो गया, और उधर क्या निकल गया साथ में, ये H हो गया, तो ये RH हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको RH भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद बेटा बात करें अगला, तो अगला हम अगर इधर देखें तो इधर बेटा एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्किल। अब एल्किल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, ये होता है, और एक वैलेंसी फ्री रहती है, फ्री, ये वैलेंसी फ्री है, इससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। या फिर हम बात करें या सिंगल R ऐसे होगी। R का मतलब है ये एक वैलेंसी फ्री है, यहाँ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप इससे आकर अटैच हो सकता है। जैसे R से अल्कोहल ग्रुप OH अटैच हो सकता है, कोई R से हैलोजन अटैच हो सकती है, कोई R से CHO ग्रुप एल्डिहाइड अटैच हो सकता है, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। ये बॉन्ड है, नॉट माइनस, माइनस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे और इसी तरफ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल फोकस करिएगा ध्यान से, बहुत आराम से समझेंगे चीज़ों को।
जैसे कि सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज हमें यह समझना बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा, जैसे कि यहां पर लिखा गया है एल्केन, तो अगर हम एक, अब ये फार्मूला आप देखिए, अगर जितने कार्बन है, जैसे ये लिखा है CN, जितने कार्बन है उससे डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है या नहीं है भाई, 2N हुआ, N का मतलब उसका डबल 2N हुआ और +2, तो जितने कार्बन है उससे डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में। ठीक, ये फर्स्ट ईयर में भी चीजें आपको बताई गई थी। तो अगर यहाँ पर कार्बन बेटा कितने हो रहे हैं, कार्बन अगर यहाँ पर 1 है, इधर थोड़ा पीछे बढ़ा के लिखते हैं, कार्बन अगर 1 है तो बताओ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 हो जाएंगे भाई, 1 का डबल 2 हुआ, 2 में 2 और जोड़ दो 4 हो गया। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन बोलो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2 2 जा 4 भाई, डबल करो 2 का डबल 4, 4 में 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 6 हो गया। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और 6 में 2 और ऐड कर दो 8। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन बेटा कितने हो जाएंगे, इसका डबल करो, डबल में 2 और ऐड करो तो 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, लाइक दैट कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन बेटा कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12। तो इस तरीके से कार्बन के ये हम कहें तो ये इस प्रकार नंबर ऑफ एल्केनिक ग्रुप हो जाएंगे, एल्केन के बहुत सारे ये ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, ये सब बहुत सारे क्या हो जाएंगे, मतलब मेंबर्स हो जाएंगे, ग्रुप क्या, ये मेंबर्स हो गए एल्केन कैटेगरी के। ठीक, अब हम बेटा बात करें, इनका नाम लिखना है, हमें नेमिंग करनी है, तो इनके नेमिंग कैसे करें, इनके नाम कैसे लिखें। ठीक है, तो इनके नाम लिख लेना, ये एरो बना रहे हैं, नेम, ये बॉन्ड नहीं है। तो आप लोग ध्यान दो बेटा, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 1 है, और 1 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड हम क्या लेते हैं, देखिए क्या लेते हैं, मैथ। तो क्या करेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे और रूट वर्ड के लास्ट में हमें क्या लगा देना है, एन लगा देना है। क्या लगा देना है, एन। जब भी एल का मतलब रूट वर्ड और लास्ट में क्या लगा देना, एन। तो अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देना है आपको, एन। इसका नाम क्या हुआ, मेथेन। इसी तरीके से 2 कार्बन के लिए बेटा क्या हो जाएगा, एथ, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एन। इसका नाम क्या हो गया, एथेन। 3 कार्बन के लिए बेटा क्या होगा, आप 3 कार्बन के लिए यहां देखो क्या हो रहा है, ये प्रोप, और प्रोप हो रहा है, लास्ट में आपको क्या लगाना है, एन। तो ये क्या हो गया, प्रोप, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एन, ये हो गया प्रोपेन। लाइक दैट 4 कार्बन के लिए क्या होगा, वहां देखो ब्यूट, और लास्ट में लग जाएगा एन, ये हो गया ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, एन, ये हो गया पेंटेन। तो ये समझ में आया। इसी तरीके से 10 कार्बन तक आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इतना करिए जल्दी से, तो इसके आगे बेटा आप अपने आप बनाओगे। ठीक है, हम आगे नहीं बनवाएंगे, और बनाकर पूरा कंप्लीट टेबल बनाकर फोटो भेजना। ठीक है सभी लोग, देखो ध्यान दो। अब बात करते हैं, एल्केन हो गया, एल्केन आपको समझ गए। एल्किल की बात करते हैं, तो बेटा इसका बस एक कार्बन कम करके आपको लिखना है। एक कार्बन क्या करना है, इसका कम करना है, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन कम करना, हाइड्रोजन कम, कार्बन तो एक ही है, तो इसमें हाइड्रोजन कम करना है। तो जैसे ये कार्बन CH4 है, इसका एक हाइड्रोजन कम कर दो तो बेटा क्या बचेगा, CH3, और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, CH3 हुआ। C2H6 है, C2H6 इसका भी एक हाइड्रोजन कम कर दो तो C2H5 और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। C3H भाई C3H8 है, तो यहां पर अगर एक हाइड्रोजन रिड्यूस करेंगे तो C3H7 एक हाइड्रोजन, इसका भी एक वैलेंसी फ्री। यहां C4H9 एक वैलेंसी फ्री, यहां पर C5H11 एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबकी वैलेंसी फ्री है, यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो अब जब ये एक हाइड्रोजन इसका हटा दिया जाएगा एल्केन ग्रुप का, तो जो आपके सामने आएगा उसे बोलते हैं हम एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं, when one hydrogen of the alkane is replaced then the group is obtained known as the alkyl group। तो एल्काइल ग्रुप क्या होगा, जब एल्केन का एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एल्केन का एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एल्किल। अब एल्किल का जब कभी नाम लिखते हैं तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, YLE। क्या लगाते हैं, YLE। एल्किल में क्या लगेगा, YLE। अब यहां पर देखो एक कार्बन के लिए क्या होगा बेटा, नेम लिखेंगे तो इसका होगा मेथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, YLE, तो इसका क्या हुआ, मेथाइल। क्या हुआ, मेथाइल। लाइक दैट
2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ, तो यहां लिखेंगे एथ, ठीक है एथ। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इधर देखो एथ होता है कि नहीं होता है, तो यहां लिख देंगे एथ, YLE एथाइल, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप और YLE प्रोपाइल। इसी तरीके से 4 कार्बन के लिए ब्यूट और लास्ट में YLE ब्यूटाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट और लास्ट में YLE पेंटाइल। तो मेथिल, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सभी क्या है, ये सभी एल्काइल ग्रुप हैं, ये सभी क्या है एल्काइल ग्रुप। इसी तरीके से 5 कार्बन का आगे एल्केन लिखोगे, 5 कार्बन के आगे आपको एल्काइल ग्रुप भी लिखने हैं। तो यहां से हमको एल्केन और एल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समझ गए या नहीं समझ गए? तो अब हम इतना आप लोग बना लेंगे और ये भी साइड में कहीं पर लिख लेंगे। हालांकि बेटा ये बुक में कहीं पर कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन इतना जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इतना जब आप जान लेंगे तब हम इसके बाद बात करेंगे हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन की बात हम करेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बच्चों एक बात, अब हम सोच रहे हैं कि आज हम इतना ही रखें, क्योंकि एक बार जब आप इन चीज़ों को जान लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और हमें आप बताएंगे कि चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आज प्रेजेंट सर मत लिखिएगा, ये कमेंट में लिखिएगा कि चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ भी लिखिएगा उसमें, लेकिन बताइएगा सभी लोग जरूर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आज हम इतना ही रखते हैं। अब कल से हम हेलो एल्केन में शुरू करेंगे। देखो एक चीज याद रखो, जैसे कोई भी ग्रुप है हेलो एल्केन, जब कभी भी एल्केन टर्म आ जाता है लास्ट में, तो आप हमेशा ये याद रखना कि ये पूरी एक फैमिली है, ये पूरी फैमिली है, इसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे इसके अंदर। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारे मेंबर्स इसमें होंगे। मेथाइल वाला भी होगा, एथाइल वाला भी होगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल वाला, ऐसे करके बहुत सारे इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उन्हीं के बारे में कल से पढ़ेंगे डिटेल में। और जो टॉपिक आज हमने आपको बताए थे कि आप लोग पढ़िएगा, तो उन टॉपिक्स को भी आप अपने आप कवर करिएगा। इतना काम आप कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और बेटा एक बार मैं बार बार बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका साथ चाहिए, और डेली का डेली घर पर याद भी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को साथ में चलेंगे, याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ जिसके नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके नंबर अगर 30 नंबर का है, जिसने 25 नंबर का सही कर लिया, समझ लो केमिस्ट्री में 90 नंबर से कम नहीं आएंगे, ऑर्गेनिक में जिसने सही कर लिया। और यही वो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके लिए बहुत एक विख्यात वक्तव्य है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ो शाम को नहीं, शाम को पढ़ो सुबह सफ़ा, इसी के लिए कहते हैं। ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें बहुत दिक्कत, लेकिन अगर एक एक चीज़ समझते हुए चलोगे, हमारा साथ दोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, पढ़ाई करते रहो।